सोचे उन बच्चियों पे क्या गुजर रही होगी। मैं माँ बाप के हकूक बहुत बयान करती हूँ कि ला तकुल्लहुमा उफ़, उफ़ नहीं कहना उनको, लेकिन यहाँ मैं ये भी कह दूं, अल्लाह का वास्ता अपनी बच्चियों को दुख ना दे, अपनी बच्चियों के कलेजे ना छन्नी करें कि उनके कलेजे फट जाते हैं जब माँ बाप उनको वो इज्जत नहीं देते। हम पंजाबी हैं, हम पंजाबियों में बिल्कुल बच्चियों को हमारे देहातों में, मेरे तो अब्बू अल्लाह ने उनको दीन पे लगाया तो माशाल्लाह वो तो दीनदार थे, हमारे देहातों में बच्चियों को जमीनें नहीं देते, हिस्से नहीं देते, और फिर फूफियां भी मंगन दिया ना, और फिर फलाना भी मंगेदा ना, हमें नहीं देते हिस्से। ये गुनाह समझा जाता है, अल्लाह के फैसलों को गुनाह समझा जाता है। जहेज लानत है, वो तुन तुन के देते हैं, फलाने में बुलाओ, फलाने में बुलाओ। तो बेटियों की इज्जत करें। जहां वालिदैन से नाफरमानी करने वाला कहा ना कि इस रात में नहीं बख्शा जाएगा, वहीं बेटियों और बेटों की इज्जत ना करने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा। हाँ जी, हजरत उमर के पास एक बेटा आया, बाप आया अपने बेटे को लेकर, शिकायत की ये मेरी इज्जत नहीं करता। तो हजरत उमर ने एक छड़ी रखी हुई थी, वो छड़ी उठाई, उसको मारने लगे बाप बेटे को। तो बेटे ने कहा 2 मिनट खलो जाओ जी, हमारी भी बात सुन ले। उनका क्या? कहा बाप अगर इज्जत ना करे बेटे की तो उसका क्या हुक्म है? कहा वो भी गुनाहगार है, वो भी गुनाहगार है। वो कैसे? कहा बाप के क्या हकूक हैं, फराइज तो हम सुनते हैं ना, माँ बाप के फराइज, माँ बाप के फराइज, बाप के हकूक के फराइज क्या है? हकूक तो हम सुनते रहते हैं कि वालिदैन के हकूक ये है, वालिदैन के फराइज क्या है? कहा उनका फर्ज पहला ये है कि तुम्हारे लिए अच्छी माँ का इंतखाब करें, इसी तरह लड़कियों के लिए कि अच्छे बाप का अपनी औलाद के लिए इंतखाब करें। टिक टॉकर, फैशन लेबल हीरो, हीरोइन, जींसें पहनने वाली, आपके खानदान को जहन्नुम की दहलीज तक लेके जाने वाली, उनका इंतखाब ना करें, उनका इंतखाब ना करें, उनका ना करें इंतखाब। तो कहा फिर अच्छा, अच्छी अच्छी माँ देना, अच्छा नाम रखना और अच्छी तालीम देना, ये बाप के फराइज में से है। तो फिर हजरत उमर ने कहा मार बेटे को तो नहीं, मार तो तुझे पड़नी चाहिए, ना तूने इसे तालीम दी, वो बेचारा कह रहा है, ना तूने इसका अच्छा नाम रखा, ना तूने इसे अच्छी माँ दी कि जो इसकी तरबियत कर सकती। दोनों तरफ से ताली बज रही है, बीच में कई बच्चियां आप जानते हैं जो अपने दिलों को छन्नी करके बैठी हुई है माँ बाप की तरफ से। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, जहां बेटियां गलत हैं उनको भी हाथ जोड़ती हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करें। अल्लाह अकबर। जहां माँ बाप गलत है वहां बेटियां इज्जत करें, उनकी माँ बाप इज्जत करें। अल्लाह का वास्ता, दोनों की पूछ होगी, दोनों का पूछा जाएगा। और फिर कहा 5वें नंबर पे शराब पीने वाला, शराब पीने वाला वो भी इस रात में भी नहीं बख्शा जाएगा। रिश्तेदारी तोड़ने वाला, कितने लोग रिश्तेदारियां तोड़ के बैठे हुए और मसल्ले उन्होंने भिगोए हुए, नमाजें पढ़ पढ़, कुरान पढ़ पढ़, लेकिन पीछे जो काम छोड़ आए हैं वो असल में गिरा बंदी हुई है आज की रात भी। ये गिरा जब तक नहीं खुलेगी आपकी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमें, और कुर्बान जाऊं उनके ना बताते तो हम तो रुल ही जाते ना जी, हम तो फिर नफलों पे ही रहते, हम तो नफलों पे ही रहते, हम तो हुलियों पे ही रहते। किसी के बज़ाहिर हुलिये से आप उसका अंदाजा मत लगाइएगा कि वो अल्लाह के कितने करीब है। अंदाजा ना लगाइएगा, किसी का दिल अल्लाह के बहुत करीब होता है, हमें पता नहीं चलता। तो आज की रात सबकी बख्शिश मांग लें अल्लाह से और ये गुनाह अपने अंदर से खत्म कर लें। अगर आपके अंदर ये गुनाह हैं तो बख्शिश की रात है। किसी के रिश्तेदारी टूटी हुई है, कोई जुमला बोल दिया, अभी जिंदा है जी, अभी जिंदा है, ये गिले शिकवे रहेंगे, ये नहीं खत्म होते। और इसी से हुस्न है रिश्तों का, ये गिले शिकवे रहेंगे लेकिन आपस में मोहब्बतें बांटिए। रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ ये भी बता दूं, जो रिश्तेदारी जोड़ने वाली हैं और अगला नहीं जोड़ता, कई बच्चियां बीच में ऐसी हैं जो अपनी सासों की, अपनी नंदों की, अपनी जेठानियों की मिन्नतें कर रही हैं, पाँव पड़ रही हैं, और वो आगे से कहती हैं दफा हो जा तू जहन्नमी है। तो जहन्नमी वो नहीं जो